कायनात में जाओ, सिर्फ हमारे मुल्क को छोड़ के तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हम खुद अपने मसाइल में परेशान है, एक दूसरे की जात और बरादरियों पर तनकीद को लेकर परेशान है। अभी मशाइख यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों को कहा, मैंने कहा अपना एक ताकतवर अमीर तय करो। यह सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का हक अदा नहीं कर रहे हैं। बात तो अपने से शुरू होगी, किरदार तो हमने अपना देखना है, मिसाल तो हमने कायनात के सामने पेश करनी है। दुनिया प्यासी है, पूरी कायनात में जाओ, सिर्फ हमारे मुल्क को छोड़ के तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हम खुद अपने मसाइल में परेशान है, एक दूसरे की जात और बरादरियों पर तनकीद को लेकर परेशान है। अभी मशाइख यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों को कहा, मैंने कहा अपना एक ताकतवर अमीर तय करो। यह सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अलैहि सलाम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सहाबा को कहा, 1,24,000 सहाबा को, कि 313 बदरी सहाबी तुम में से अफजल हैं। 313 बदरी सहाबियों को फिर कहा कि अशरा मुबशरा जो हैं वो तुम में सबसे ज्यादा अफजल हैं। और फिर अशरा मुबशरा को एक दिन कहा कि अबू बकर और उमर जो हैं ये तुमसे भी ज्यादा मेरे करीब हैं। और फिर आखिर एक दिन सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा, अपने मुसल्ले पर खड़ा किया अपनी मौजूदगी में, ताकि सबको पता लग जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे करीबी नबी अलैहिस्सलाम के बाद तुम्हारी रहनुमाई करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। नमाज क्यों पढ़ते हैं हम लोग? अभी जमात होगी ईशा की, हम सब लोग भाई पीछे खड़े होंगे, कोई एक कारी, आम सा कारी हाफिज नमाज पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अपने अपने ओहदों पे रहने के बावजूद इसलिए उसके पीछे नियत बांधते हैं कि हमने मान लिया कि इस वक्त तो हमारा कायद है, इस वक्त तो हमारा इमाम है, इस वक्त तो हमारा अमीर है। जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, जब तक सलाम नहीं फेर लेते, हम तेरे तरीके के ऊपर चलेंगे। तू उठेगा तो हम उठेंगे, तू बैठेगा तो हम बैठेंगे। हम सबकी सलाहियतें चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो, अब एक अमीर के पीछे आके रुक गई, ताकि हम ये बता सके दुनिया को कि हम एक अमीर की इमारत के अंदर मुत्तहिद होकर कायनात के सामने करें। नमाज के इन पहलुओं को अपनी जाती जिंदगी में नहीं लाएंगे तो कामयाबी कैसे होगी? ठीक है, गाड़ी के बहुत सारे पहिए हैं, लेकिन ड्राइवर तो है जी। आपके पास कोई लीडर है? लीडर बनाना भी तो नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है ना, है जी। आपने अपना किसी को बड़ा बना रखा है? बताओ जरा, चिलिया बरादरी का इस वक्त कोई बड़ा बुजुर्ग कौन है? कौन है आपका कोई ऐसा आदमी जिससे हुकूमत अगर बात करना चाहे कि इस बरादरी में हमने बैठ के गुफ्तगू करनी है? आपने अब तक किसको अपना कायद बनाया? क्या ये इस्लाम में नहीं? क्या ये मस्जिद के निजाम में ऐसा नहीं? क्या तबलीग के निजाम में ऐसा नहीं? बताओ, है कि नहीं? है तो फिर हमारे जाती निजाम में क्यों नहीं? हमारे समाजी निजाम में क्यों नहीं? हमारे तालीमी निजाम में क्यों नहीं? मशावरत को इस्लाम ने दूसरा दर्जा दिया है। पूछ लेना, मौलाना साहब साथ में बैठे हैं, इसलिए जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मशावरत को इस्लाम ने दूसरा दर्जा दिया। पहला दर्जा किसको दिया? इमारत को। पहला दर्जा अमीर को दिया। पहला दर्जा मस्जिद में मेहराब कितने बनाए? 10-12। अरे मुसल्ले कितने लगाए आगे इमामत के लिए? अगर 2-4 होते तो एक ट्रस्टी बोलता रुकू करो, दूसरा बोलता नहीं क्या हमें बैठना है। इन जाती औसाफ को अपने अंदर उतारना होगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, वो हमें सिखा के गए कि इज्जत के साथ कैसे रहना है। दूसरों की मदद तभी करेंगे जब खुद उस काबिल बन जाएंगे। हम कल को फ्री इलाज का ऐलान करेंगे, तभी करेंगे कि आज हम एक बहुत बड़ा इदारा खड़ा करने के काबिल हो। इदारा तभी खड़ा होगा जब कोई एक बड़ा फैसले लेने के लिए मौजूद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हर फैसला लेने के लिए आपको इकट्ठा किया जाए, फिर एक मीटिंग की जाए, फिर 200 लोगों से मशवरा किया जाए। नहीं, बल्कि हमको अपने माशरती निजाम में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को हर जगह लेके आना होगा।
हर जगह। नमाज में सुन्नत है तो इमारत बनाने में भी सुन्नत का दखल है। इमारत बनाने की सुन्नत नहीं पूछी नबी अलैहि सलाम से, प्यारे नबी अलैहि सलाम से नहीं पूछा कभी आप क्या आर्किटेक्ट में कि इमारत कैसी होनी चाहिए। नबी अलैहि सलाम कहते हैं कि एक इमारत और दूसरी इमारत के दरमियान 12 बालिश का फासला रखो। क्या नबी अलैहि सलाम की उन हदीसों के मुताबिक आपके आर्किटेक्ट को नबी अलैहि सलाम को देख के इमारत बनानी है कि अपनी मर्जी से बनानी है? किचन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से चलाना है कि अपने तरीके से चलाना है? अगर सिर्फ इबादत रसूलुल्लाह के तरीके से होगी और लिबास रसूलुल्लाह के तरीके का नहीं होगा, शाहराएं रसूलुल्लाह के तरीके से नहीं होगी, रोशनी का इंतजाम नबी अलैहि सलाम के तरीके से नहीं होगा, कलेक्शन नबी अलैहि सलाम के तरीके से नहीं होगी, खर्च नबी अलैहि सलाम के तरीके से नहीं होगा, तो फिर बरकत कहां से आएगी? अल्लाह के बंदो, कदम कदम पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना है, कदम कदम के ऊपर। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे अब्बूजान ने मुझे वो वाकया कई बार सुना है। एक बुजुर्ग के पास है हिंदवाना, वो जिसको कहते हैं तरबूज, वो लेके गए तो उन्होंने कई मुफ्तियों को पूछा कि नबी अलैहि सलाम ने तोड़ के खाया, काट के खाया? तो 2-4 मुफ्तियों ने कहा कि अभी इस बारे में कोई हमें अच्छी किताब नहीं मिली जिसमें हो। और मैं अभी नहीं खाता हूं, जब तभी तुम्हें ये हदीस मिल जाए। तो कदम कदम पर नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करना है, उनके तरीके पर चलना है। अगर इज्जत चाहते हैं करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे, आप भी रहेंगे पॉजिटिव, रहेंगे पॉजिटिव। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम बदगुमान ना हो। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम आसानियां बांटें। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कोई हमारे दरवाजे पे आए तो भूखा ना जाए। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कोई हाथ अगर अपनी मदद के लिए आगे बढ़ाए तो हम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएं। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हमारा दिल पाक हो। तो हम जाती जिंदगी में भी ऐसा करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो वक्त भी बहुत हो गया है, तो दुआ करें अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये जो यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है। मैं तो कई बार गुजरातियों को कहा करता हूं, तुम पूरी दुनिया में चंदा देते रहो, अपने गरीबों को कुछ मत देना। अभी एक जगह, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, गया था मस्जिद में, वो बोले बहुत करोड़ों रुपए लगा के बनाई, तो मोहल्ले में 4-5 मुसलमानों के घर टूटे हुए थे। वो ठीक है, बाहर के भी मदरसों को जरूरत होगी, लेकिन एक तय करो कि यहाँ बस इतने फीसद देना है। पहले जो ज़कात का सुन्नत तरीका है उसको सेंट्रलाइज कीजिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में। जो करीब के रिश्तेदार हैं उनकी खबरगिरी करें, मोहल्ले में जो गरीब है उनकी गुर्बत दूर करें। सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं देनी, उनको काम करवा के देना है। ये यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज है बताइए आप लोगों के लिए? ईमानदारी से बताओ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कितने पैसे लग जाएंगे? ज्यादा 1000 करोड़ लग जाएगा, 2000 करोड़ लग जाए, कितने लग जाएंगे भाई? अगर आप तमाम हजरात ये नियत कर लें कि हमको हर महीने एक माकूल रकम जो हमें परेशान ना करती हो वो इन हजरात को पकड़ानी है जो दयानतदारी के साथ खिदमत में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम इसको मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं अगर इरादा करेंगे इंशाअल्लाह। मुकम्मल इरादा कीजिए कि ये इस्लाम की शनाख्त है इस जमीन के खित्ते पर। हमने इसके जरिए लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले लोग हैं उनका दवाखाना, उनका तालीमी इदारा, उनकी यूनिवर्सिटी, उनका स्कूल, उनका हेल्थ सेंटर मजहब नहीं देखता, रंग नहीं देखता, जात नहीं देखता, बरादरी नहीं देखता। हम सबको अपनी सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शाही इमाम साहब। बहुत हमारे सामने